the next class of UGC NET paper 2. The next topic of unit 3 is now price discrimination. After discussing various kinds of market and how price is determined in those markets, today we will see what actually is price discrimination. आपने students देखा हो that we discussed monopolistic type of market, right? And in that market we came across over this topic, price discrimination. So what exactly this means? This session is completely based on this. और UGC नेट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है एंड इवन यू कैन, आप लास्ट के एग्जाम पेपर्स उठाइए, आपको दिखेगा कि ये क्वेश्चन आया हुआ है. तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो व्हाट इट सेज, let's understand first its meaning thoroughly. Where identical goods or services जो है are transacted, same kind of good होता है, एक ही तरीके की सर्विस है and they are given at different prices. जब उसी सेम गुड को आप डिफरेंट प्राइसेस पर बेचो, और उसको कौन बेचे? सेम प्रोवाइडर या सेम सेलर. कहाँ पर? अलग अलग मार्केट्स में. इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होना. फॉर एग्जाम्पल कि एक सेलर है ए, प्रोड्यूसर है सपोज, और ये एक मार्केट है इधर. इस मार्केट में वही प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट ₹10 का बिक रहा है और वही प्रोडक्ट इस मार्केट में ₹30 का बिक रहा है. देयर कैन बी सो मच दिस चेंज, और इसी को बोला जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. प्राइस डिस्क्रिमिनेट करते हो आप सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट प्राइसेस पर बेचोगे तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ही तो हुआ. फर्दर व्हाट इट सेज दैट इट असेंशियली रिलाइज ऑन दैट. किस चीज पर ये रिलाई करता है? ये दिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, दिस कंसेप्ट रिलाइज ऑन द वेरिएशन इन कस्टमर्स विलिंगनेस टू पे, कि हर कस्टमर अपनी विलिंग के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए अलग प्राइस देने के लिए तैयार है. ठीक है, ये यहाँ पर ये बात बोली गई है कि अगर आप 2 कस्टमर्स को ले आए और वही सेम प्रोडक्ट आप एक कस्टमर को दिखाएंगे तो वो उसके लिए ज़्यादा प्राइस पे करेगा और दूसरा कस्टमर उसके लिए कम प्राइस पे करने के लिए रेडी है. तो इसमें एक ये भी चीज़ है कि विलिंगनेस टू पे चेक की जाती है. प्लस वन मोर थिंग, इलास्टिसिटी ऑफ देयर डिमांड, कि उनकी डिमांड कितनी फ्लक्चुएट होती है. अगर एक पर्सन है, उसकी डिमांड ऐसी है कि वो वही प्रोडक्ट बार बार खरीदता है तो आप उससे ज़्यादा प्राइस चार्ज करोगे. लेकिन एक कस्टमर है, वो इस प्राइस को इतना नहीं खरीद रहा है, अगर उसको ये लगेगा कि ये प्राइस ज़्यादा है तो वो दूसरे प्रोडक्ट को भी खरीद लेगा. मीन्स उसकी डिमांड दूसरे प्रोडक्ट पे चेंज हो सकती है, इलास्टिसिटी उसमें ज़्यादा है. तो यहाँ पर सेलर उसे कम प्राइस चार्ज करेगा ताकि वो उसके पास से ही खरीदे, और ए से ज़्यादा खरीदेगा क्योंकि ए के पास ऑप्शन नहीं है, देयर इज़ नो इलास्टिसिटी. राइट. तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कंसेप्ट समझ में आया बच्चे? देयर इज सेम गुड और सर्विस but charged with different prices. All right. Now what other thing this says students? Other name of the price discrimination are equity pricing. इसी को आप equity pricing भी बोलते हो, preferential pricing भी बोलते हो, dual pricing भी बोलोगे और tiered pricing भी बोलते हो. All right. Means equity, preferential, dual means 2 types of pricing or tiered pricing. Now it says क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को फर्दर कैसे क्लासीफाई किया गया है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इट इज हियर. द फर्स्ट इज पर्सनलाइज्ड प्राइसिंग. पर्सनलाइज्ड प्राइसिंग मीन्स अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल रिलेशन विद द पर्सन. सो हेयर इट सेज सेलिंग टू ईच कस्टमर एट डिफरेंट प्राइस. आपका हर कस्टमर के साथ कैसा रिलेशन है, आप उसके अकॉर्डिंग प्राइस चार्ज करते हो और इस पर कोई कुछ कह भी नहीं सकता. एक सेलर है, अगर उसका किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ अच्छे रिलेशन है पर्सनली तो उससे कम प्राइस चार्ज करेगा. एंड दैट्स वाई इट इज 1-to-1 मार्केट. मीन्स हर पर्सन टू पर्सन ये वेरी करती है, 1-to-1 मार्केटिंग. आफ्टर दिस इज प्रोडक्ट वर्जनिंग. प्रोडक्ट्स के वर्जन्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट वर्जनिंग आप प्राइस चार्ज करते हो. ऑफरिंग अ प्रोडक्ट लाइन बाय क्रिएटिंग स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर द पर्पज ऑफ डैश डिफरेंशिएशन. प्राइस को डिफरेंट करने के लिए आप क्या करते हो? प्रोडक्ट लाइन सेम रहती है,
ओके, मीन्स सेम प्रोडक्ट है बट आप उसमें जरा जरा सी वेरिएशन ले आते हो, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी, तो उससे क्या हुआ, आप उस ज़रा सी वेरिएशन में स्लाइटली डिफरेंस क्रिएट करने में प्राइस को भी अलग से चार्ज करने लग जाते हो। और इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल प्रोडक्ट लाइन या फिर मेन्यू प्राइसिंग। ओके, मेन्यू प्राइसिंग और वर्टिकल प्रोडक्ट लाइन। द थर्ड टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज ग्रुप प्राइसिंग। ग्रुप में ही आप अलग अलग प्राइस चार्ज करते हो, ग्रुप डिवाइड कर देते हो। डिवाइडिंग द मार्केट इनटू सेगमेंट्स, ग्रुप में डिवाइड कर देना पूरी मार्केट को, एंड चार्जिंग डिफरेंट प्राइस टू ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट से फिर अलग प्राइस चार्ज करते हो। लाइक स्टूडेंट्स डिस्काउंट, आपने सेम बुक्स हैं, उस बुक्स के लिए अलग अलग सेगमेंट, ओल्ड पीपल, देन दिस यंगर पीपल, स्टूडेंट्स के लिए अलग है, वुमेन के लिए अलग है, सेम बुक। तो आपने क्या किया, इस बुक में स्टूडेंट्स कोटा के लिए या स्टूडेंट्स को डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया, तो उनको ये बुक सस्ते में मिल रही है और बाकी ग्रुप को ये बुक महंगे में मिल रही है, ज़्यादा प्राइस में मिल रही है। ग्रुप प्राइसिंग को फर्दर कैसे डिवाइड किया गया है, लिसन इट स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या है, it requires the monopoly seller to know the absolute maximum price। maximum price charge करता है that every dash is willing to pay। हर कंज्यूमर कितना मैक्सिमम प्राइस इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए देने को तैयार है, वो वही उससे चार्ज करता है। और वो पर्टिकुलर प्राइस जो एक कंज्यूमर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए देने के लिए तैयार है, जैसे एक कंज्यूमर कह रहा है मैं इसके लिए 50 दूंगा, एक कह रहा है 20, तो जो वो मैक्सिमम प्राइस है, दिस रिजर्वेशन प्राइस सेलर इज एबल टू सेल टू ईच कंज्यूमर एट मैक्सिमम प्राइस दे देगा। क्यों, क्योंकि 20 वाले को कहेगा आप मत लो, मेरे को तो 50 वाला है, मैं 50 को दूंगा। सो दे आर डैश टू पे, दे आर विलिंग टू पे, मैक्सिमम प्राइस जिसके पास भी होगा वो उसी को ही पे करेगा। राइट, नाउ कमिंग टू सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेकेंड डिग्री में क्या होता है, व्हेन प्राइसेस जो है वेरी अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी डिमांडेड, कितनी क्वांटिटी आप डिमांड कर रहे हो उतना ही प्राइस में चेंज आता रहेगा। लार्जर क्वांटिटी में खरीदोगे तो आर अवेलेबल एट अ लोअर यूनिट प्राइस, मीन्स आप कम प्राइस कर दोगे। जैसे क्या हुआ, मैं आपको अपना ही पर्सनल एग्जांपल देती हूँ, दैट वी वेंट टू अ मार्केट और हमें काफ़ी क्विल्ट लेने थे, घर में शादी थी तो हमें क्विल्ट्स लेने थे। तो क्विल्ट्स में क्या हुआ दैट अगर आप वही सेम क्विल्ट एक या दो लेके आओगे अपने लिए तो आपको वो क्विल्ट ज़्यादा प्राइस पे मिलेगा। राइट, आपको वो क्विल्ट मिला लाइक 2500 में पर पीस, पर वन, लाइक वन क्विल्ट। लेकिन हमें वो क्विल्ट शादी के लिए लेने थे तो हमने कितने लेने, हमें चाहिए थे वो 20 to 25। तो हमें लार्ज क्वांटिटी में वो जो रेट था वो कितने का पड़ गया, 2000 पर क्विल्ट। समझ में आया, तो इसलिए जब आप लार्जर क्वांटिटी खरीदते हो तो वो क्या हो जाएगा, लोअर यूनिट प्राइस। दिस इज सेकेंड डिग्री प्राइस, मीन्स जब आप क्वांटिटी के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट करते हो। यहाँ पर हो गया विलिंगनेस टू पे, जो मैक्सिमम विलिंग करेगा उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड करना है, यहाँ पर क्वांटिटी। अब थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या कहता है, यहाँ पर है चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट कंज्यूमर ग्रुप्स। आप ग्रुप्स कंज्यूमर को भी फर्दर कैसे डिवाइड करते हो, लाइक सिनेमा गोयर्स है, अब मूवी देखने गए, यहाँ पर क्या है, दे आर डिवाइडेड इनटू एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। एडल्ट की टिकट इतनी होगी, चिल्ड्रन की टिकट इतनी होगी। सेम वे रेलवे में होता है, रेलवे में एडल्ट की टिकट ज़्यादा होती है, चिल्ड्रन की टिकट हाफ हो जाती है। दैट इज थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। राइट, नाउ द फोर्थ काइंड ऑफ दिस ग्रुप प्राइसिंग को कैसे डिवाइड किया गया है, इन टू पार्ट टेरिफ। टू पार्ट टेरिफ में क्या है स्टूडेंट्स, हेयर इट इज अनदर फॉर्म ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एंड यहाँ पर क्या है, प्रोड्यूसर चार्जेस एंड डैश फी। कैसी फी चार्ज करता है प्रोड्यूसर, इनिशियल फी, सबसे पहले एक इनिशियल फी लेगा एंड देन सेकेंडरी फी फॉर द यूज ऑफ दैट प्रोडक्ट। आप उसके प्रोडक्ट को यूज करते रहोगे तो उससे फिर सेकेंडरी टाइप ऑफ फी लेगा। जैसे रेजर एक एग्जांपल है, बेस्ट इज रेजर। रेजर को क्या है, जब आप मार्केट में बिल्कुल न्यू रेजर लेने गए तो आपने इनिशियल कॉस्ट पे कर दी उसकी, जो कि ज़्यादा है। देन आप जस्ट क्या कर रहे हो, रेजर वही यूज़ कर रहे हो बट उसमें ब्लेड्स चेंज करते रहते हो, ऐसा होता है ना घर में। तो ब्लेड्स के आप फिर उसको यूज़ के सेकेंडरी फी पे करते हो ब्लेड्स की। दैट आर टू पार्ट है। Understanding? Now the next is what you have to keep in mind. Two conditions are very must for price discrimination. क्या क्या?
firm must be able to dash the market segment. Firm must be able to identify. फर्म को पता होना चाहिए कि हमें किस मार्केट सेगमेंट में कैसे डिवाइड करना है, किस ग्रुप को क्या बेचना है. एडल्ट्स में डिवाइड करें, चिल्ड्रन में, स्टूडेंट, वुमेन, किस एज में कैसा डिफ्रेंशिएशन करना है. देन फर्म मस्ट ऑल्सो एबल टू एनफोर्स दिस स्कीम. जो उन्होंने मार्केट सेगमेंट क्रिएट किए उसको एनफोर्स भी करवा सकें. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर थिंग ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. So with this very important topic is over, and I hope you enjoyed it. You gained a lot of information from this session. It is very important topic. So don't skip any kind of topic from this one, this unit 3. Have a good day. Stay tuned.